पर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्साहूणं ओम देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे विमल सागर आचार्य गुरु श्रीमती सागर जी गुरु महाराज की जय हो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी रहनसार ग्रंथ, जिस ग्रंथ में श्रावक और यति धर्म दोनों धर्मों के बारे में यहाँ दर्शाया गया है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में यंत्र तंत्र मंत्र की प्राप्ति के लिए, सेवा परिचर्या के लिए पक्षपात से प्रिय वचन और प्रतीत मान प्रतिष्ठा के लिए दिया हुआ कोई भी दान मोक्ष का कारण नहीं होता। क्योंकि इस पंचम काल में, क्योंकि ऐसा काल है कि इस काल में या तो ख्याति लाभ पूजा के उद्देश्य को लेकर के या मंत्र इत्यादि के या जो प्रिय वचन बोलते हैं दूसरे को रिझाने के लिए, उससे तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसी दान से मोक्ष का कारण नहीं बनता है, यह मोक्ष मार्ग नहीं है। समझा? क्योंकि जो भी दान किया जाए वह दान निस्वार्थ किया जाए और वह दान उत्तम पात्र को ही देने के लिए आचार्य भगवान ने कहा है। उत्तम पात्र और मध्यम और जघन्य, ये तीन हिसाब से दान के पात्र बतलाए हैं। जघन्य में वो जो सम्य दृष्टि है, अवृत्ति है, और मध्यम में वो है जो एलक क्षुल्लक क्षुल्लका इत्यादि, और उत्तम पात्र है साधु उपाध्याय आचार्य। ठीक है, इस प्रकार से उत्तम मध्यम जघन के देखते हुए दान जो लोग करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं और ना उनको मंत्र की इच्छा है न तंत्र की इच्छा है, ठीक है, ऐसे निस्वार्थ भाव से जो दान करते हैं उनका मोक्ष मार्ग बनता है। दानी पुरुषों के दरिद्रता और लोभी पुरुषों की महान ऐश्वर्य क्यों होता है, देखा जाता है। तब दोनों का पूर्व पार्जित कर्म फल इससे उदय में रहता है। समझा? कहते ये तो इतना दान करता फिर भी इसके पास लक्ष्मी नहीं है। क्या है समझा? और ये कभी दान ही नहीं करता, इसके पास इतनी लक्ष्मी है, इतना पाप करता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दो भाई थे और दोनों भाई, एक भाई तो नास्तिक था और एक भाई धार्मिक था, और वह दोनों भाई एक दिन जो है कौतूहलवश, एक तो श्रद्धा को लेके गया और एक कौतूहल मुनि महाराज के पास गया। जा रहे थे तो धार्मिक जो धर्मात्मा जो भाई था उससे ठोकर लगी। क्या लगी? ठोकर लगी और उसके अंगूठे में खून निकल आया। ठीक है, पीछे उसका भाई आ रहा था, जिस पत्थर से ठोकर लगी
उसी में कुछ पीला पीला दिखा, और उस भाई ने उस पीली पीली वस्तु को जब देखा, निकाला, तो उसे खजाना मिला। समझ में आया? यह बात जब मुनिराज के सामने रखी गई कि इतना ये धर्म करता है, इसको जब देखो ठोकर लगती है, और मैं कुछ भी धर्म नहीं करता, और देखो मेरे को ये खजाना मिला है। मुनिराज ने कहा, देखो भैया, आज इसे सूली मिलनी थी। क्या मिलनी थी? सूली मिलनी थी। धर्म के प्रताप से आज मात्र जो है इसके ठोकर लगने से, समझा, वह कर्म समाप्त हो गया। और आज तुमको राजगद्दी मिलनी थी। क्या मिलना था? आज तुमको राज तिलक होना था, और आपने उस वासनाओं में आकर के और उन पाप की क्रियाओं को करने से आपने जो राजगद्दी मिलनी थी, मात्र यह छोटी सी पटरिया धन की लेकर के ही आप तृप्त हो गए। समझा? तो कहने का तात्पर्य यह है, जो धर्मी होते हैं, ठीक है, उनके कर्म जरूर आड़े आते हैं, परंतु उनका भविष्य बड़ा उज्जवल हुआ करता है। माया देवी, समझ में आ रही है? कल्पना जी, आवाज आ रही कि नहीं? और जिनका भविष्य अच्छा नहीं है, किनका? जो पापी जीव है। ये भव भी उसने बिगाड़ लिया, और अगला भव भी उन्होंने बिगाड़ लिया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इसलिए कहा, सम्यक्त सहित नरक जाना उत्तम है। कहाँ जाना? सम्यक्त सहित नरक जाना अच्छा है, ना कि सम्यक्त रहित स्वर्ग जाना। समझा? क्योंकि स्वर्ग अगर सम्यक्त रहित पहुंचे तो वहां तुमको एक इंद्री जीव लौट के बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? एक इंद्री जीव बनना पड़ेगा। समझा? और वह आचार्य भगवान यहाँ और आगे कह रहे हैं, जैसे धन धान्यादि की समृद्धि से समस्त जीवों को सुख होता है, उसी प्रकार मुनि दान आदि की समृद्धि से सुख होता है, और उसके बिना दुख होता है। जैसे धन धान्यादि की समृद्धि से जीवों को सुख प्राप्त होता है, इसी प्रकार जो धर्मी जीव हैं, दानी जीव हैं, उनको दान देने से उनको सुख प्राप्त होता है। समझा? जैसे किसी धनी को धन प्राप्त हो जाए तो अपने को कहता, मेरे को आनंद आता है ना, किसी को पैसा मिल जाए, कोठी मिल जाए, बंगला मिल जाए। हाँ, ऐसे ही धर्मी को जब मुनिराज मिल जाते हैं, उनको धर्म या भगवान मिल जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, या मुनियों को आहार देते हैं, तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। क्या समझते हैं? सौभाग्यशाली समझते हैं। वो अपने जीवन को धन्य मानते हैं। कल्पना जी, क्या मानते हैं? धन्य मानते हैं। ऐसे जीव तो यहाँ कहा है कि जो दरिद्रता को, जैसे धन धान्यादि की समृद्धि से समस्त जीवों को सुख होता है,
इसी प्रकार धर्मी को वह धर्म के दान देने से धर्मी को समझाया आनंद आता है। यहाँ कह रहे हैं सुपाते बिना दान, सुशील पुत्र के बिना बहुधन और महाक्षेत्र जमीन जायदाद, भावों के बिना व्रत, गुण और चारित्र निष्फल होते हैं। यहाँ कहा है जैसे हमारे पास बहुत सा धन है, अगर हमारा पुत्र कुपात्र है तो धन किस काम का। हमारा बेटा कुपात्र है, उसके बेटे के लिए हम कितना भी धन छोड़ जाएं, परंतु है हमारे धन को क्या संभाल के रखेगा। वाचा कह रहे हैं कि नहीं रख सकता। इसी प्रकार कुपात्र को दान देने से क्या हमको पुण्य लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसको समझेंगे कि जैसे एक राजा और अपनी राजगद्दी बैठा हुआ, समझ गया। उसने पूरी नगर में एक खबर फैलाई कि कोई कहीं पर कोई दरिद्री तो नहीं, कोई बीमार तो नहीं है, कोई किसी के पास कमी तो नहीं है। हाँ, तो सब जगह देखा गया तो एक जो है दरिद्री मिला, जिसके कपड़े फटे हुए, पैरों में जूता नहीं, समझा, और जो है ठंडी में कांप रहा था। और उस व्यक्ति को राजा के दरबार में लाया गया। राजा ने उस व्यक्ति को क्या किया कि अपना जो कीमती जो शॉल था, कंबल था, वह राजा ने उसे उस करुणा में आकर के दया में आकर के उस राजा ने क्या किया, उस राजा ने उस कंबल को उस भिखारी को दे दिया। किसको दे दिया? उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। जब वह कंबल लेकर के उसने कंबल की कीमत देखी, समझा, उसने कहा कि मैं इस कंबल से मैं व्यापार करूंगा। क्या करूंगा? व्यापार करूंगा। और उसने उस राजा का कीमती कंबल को उसे बेच दिया। और बेच करके उसने मछली पकड़ने वाला जाल बनवाया। क्या बनवाया? जाल बनवाया। और उसने मछली का व्यापार चालू कर दिया, पकड़ने का। समझ में आया? जैसे जैसे वह उसका व्यापार बढ़ा, वैसे ही वैसे उस राजा का जो वैभव था वह समाप्त होने लगा। समझा? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो कुपात्र हुआ करते हैं, उनको अगर हम दान देते हैं और उस दान का वह गलत प्रयोग करता है, तो वह दानवीर के ऊपर भी फर्क पड़ता है। समझ आया? इसलिए कहा पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। समझ में आया? यह कहनावत जो है, जो पुरानी कहनावत है, वास्तव में इसमें रहस्य छिपा हुआ है। तो यहाँ कह रहे हैं हमको दान देना है तो ऐसे पात्र को देना चाहिए जिस पात्र के माध्यम से हमारे जीवन में कभी भी हमारा वैभव, हमारा सुख, हमारे घर की शांति समाप्त न हो। आज एक व्यक्ति आया और वह व्यक्ति
ने कहा कि महाराज हम बहुत परेशान हैं, समझा, हम इतना अभिषेक चक्र का विधान किया, समझ में आया, पंच कल्याण के पात्र बने, परंतु हमारे ये व्यापार में इतना बड़ा घाटा क्यों है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये ध्यान रखना, जो अपने इतना बड़ा विधान, अब दोषारोपण उसने कहाँ लगाया? शिव चक्र के ऊपर लगाया। दोषारोपण कहाँ लगाया? जो भगवान के माता पिता बने उसके ऊपर लगाया। हाँ, उनके अंदर ये है, आया धारणा बने कि हमने इतना बड़ा पुण्य किया, दान दिया, और हमने इतना अच्छा कार्य किया, उसमें हमको क्या हुआ कि ये सारा व्यापार हमारा खंडबंद हो गया। समझ, इसमें क्या आस्था टूटी। पहली बात तो ये, अपन को जब भी कोई विधान कराएं, बड़ा अनुष्ठान, छोटा विधान तो कभी भी करा सकते हैं, क्योंकि शांति विधान के लिए हर जगह छूट है, परंतु जो बड़े विधान हैं, शिव चक्र विधान है, कल्पद्रुम विधान है, ऋषि मंडल विधान इत्यादि और विधान हैं, उन विधानों को सही मुहूर्त में, सही समय पर और गुरु सानिध्य में ही करना चाहिए। समझ में आ रही है कल्पना जी? और नहीं तो क्या होगा, जैसे मानिए अब भक्तामर जी का विधान, भक्तामर जी का पाठ सभी लोग करते हैं, और उस भक्तामर जी के पाठ से, उस विधान से जब 48 ताले टूट जाते हैं, और उस भक्तामर जी के विधान से, उस जाप से हमारे रोग शांत हो जाते हैं, समझ गया, आई हुई विपदाएं समाप्त हो जाती हैं, चोर चोरी नहीं कर पाता है, समझा, लुटेरा लूट नहीं पाता है। एक समय की घटना, फिरोजाबाद से एक बस जो है तिजारा के लिए गई थी, ठीक है, महावीर जी, तिजारा, पदमपुरी, चूलगिरी, और वह किशनगढ़ पे जाकर के उस बस को लूट लिया। किशनगढ़ से जो तिजारा के लिए जाते हैं उस मार्ग पर, और उस समय आतंकवाद का बड़ा जोर चल रहा था, और वहां एक छोटी सी बच्ची भक्तामर जी पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी? भक्तामर जी पढ़ रही थी, और उस बस में 3 बार वह बदमाश ऊपर चढ़े। पहली बार में जो उनको लूटना था वो लूट लिया, दूसरी बार चढ़े, तीसरी बार चढ़े, कुछ नहीं लूट पाए। समझा, डिग्गी की चाबी भी उनको दे दी, परंतु डिग्गी की चाबी लेने पर भी डिग्गी की चाबी उन्होंने फेंक दी। समझ आया? और उनको ऐसा, उन्होंने गोलियां चलाई, चारों पहियों में गोली लगाई, परंतु हवा नहीं निकली। और जब वह गाड़ी 7 किलोमीटर पीछे, किशनगढ़ से मेंढा से 7 किलोमीटर रह गया, वहां लूट हुई थी, वहां 7 किलोमीटर वापिस किशनगढ़ गाड़ी आई, और उस गाड़ी वहां आने पर चारों पहियों की हवा एक साथ निकल गई। समझ आया? जब वो चोर पकड़े गए, लुटेरे, उनसे पूछा गया कि आपने कौन कौन से गाड़ियां लूटी,
तो उसमें एक नंबर ये भी आया था, समझा। सामान बरामद हो गया जो ले गए थे। हाँ, अब जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने इतना लूट की परंतु उसे गाड़ी को लूट क्यों नहीं पाई, कि हमें नहीं पता, उसमें से जैसे हम अंदर चढ़ते थे तो उसमें से कोई ऐसा शक्ति थी कि धक्का मार के बाहर कर देती थी, समझ आया। और उस गाड़ी को उन्होंने सारे शीशे तोड़ दिए, परंतु जो पत्थर जो है ऐसे मारे थे पर किसी को कोई चोट नहीं आई, समझा। ये सब प्रताप किसका था? मात्र एक बच्ची, ज्यादा ज्यादा 9 साल की बच्ची होती है, वो भक्तामल जी का पाठ पढ़ रही थी, समझा। समझिए, जब वो उस भक्तामल जी के पाठ से उस गाड़ी को लूटने वाले गाड़ी को लूट नहीं पाए, समझा, और उस भक्तामल जी के विधान से, हाँ, और करने से जब नुकसान होता तो उसमें गड़बड़ी तो कुछ है, हाँ, समझ आया। तो मैं पहले बता चुका हूं कि चैत के महीने में, चैत का महीना लग गया कि लगा, लग गया, हाँ, ये 3 महीने विधान नहीं करना चाहिए, भक्तामल जी का पाठ नहीं शुरू करना चाहिए इन महीनों में। अगर करते हैं तो 1 महीने में क्लेश का कारण बनता है, 1 महीने में, मैं बता दूंगा, मैं 1 महीने में मृत्यु का कारण भी बनता है। जेठ के महीना ऐसे कुछ है, उस महीने में अगर करते हैं तो मृत्यु का कारण बनता है। और 1 महीना और है आषाढ़ का, उसमें भी जो है व्यापार हानि होती है। इस प्रकार से ये 3 महीने हमको बड़े विधान नहीं करने चाहिए, समझा, परंतु हम अधिक तरीके से करते हैं, समझा, करते हैं, क्योंकि ज्यादातर के भक्तामल जी के पाठ जो है इन्हीं दिनों में ज्यादा करते हैं, है? नहीं करने चाहिए, क्यों? उसका प्रभाव गलत पड़ता है। तो यहाँ बात चल रही है कि हमको सही समय पर और सही दातार को और सही पात्र को ही हमें दान देना चाहिए, समझा, सही समय पर और सही दातार को। अब यहाँ आ रही है बात, सुपात्र के बिना दान, सुशील पुत्र के बिना बहुत धन, और जमीन जायदाद, भावों के बिना व्रत, गुण और चारित्र निष्फल जानो। अगर उनके भाव नहीं है, ठीक है, व्रत लेने के, देखा देखी ले रहे हैं, तो उसका कोई भी फल नहीं है, निष्फल है। और उसी प्रकार से यहाँ सभी में लगा लेना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं, जो व्यक्ति जीर्ण उद्धार, प्रतिष्ठा, जिन पूजा, तीर्थ यात्रा के अवशिष्ट धन को भोगता है, वह नरक गति के दुख को भोगता है, ऐसा जैन देव ने कहा है। क्या कह दिया? जो व्यक्ति जीर्ण उद्धार के नाम से पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, और उस पैसे को अपने व्यापार में अगर लगा लेता है, अपने प्रयोग में ले लेता है, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी कि वो नरक का पात्र बनता है, उसे नरक का दुख भोगना पड़ता है। आगे कह रहे हैं, अब देखिए क्या क्या फल हमको मिलता है। पूजा, दान आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला पुत्र, स्त्री से रहित, दरिद्री, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, अंधा,
चांडाल आदि कुजातियों में उत्पन्न होता है। आप समझ लीजिए, ठीक है। जो पूजा के नाम से द्रव्य लिया जाता है, समझा, और उस द्रव्य को अपने प्रयोग में ले लिया जाता है, पैसे को अपहरण कर लिया जाता है उस पैसे को, तो क्या क्या पुत्र उसके जीवन में पुत्र का सुख नहीं मिलता, उसे स्त्री का सुख नहीं मिलता, ठीक है। पुत्र होगा नहीं, पुत्र हो गया तो उसे पुत्र का पूरा जीवन उस पुत्र के निमित्त से उसे दुख उठाने पड़ेंगे। इसी प्रकार स्त्री के संबंध में समझे, पहले शादी होगी नहीं, स्त्री मिलेगी नहीं, पति मिलेगा नहीं, और मिल गया तो पूरा जीवन उसे नरक के हिसाब से जीना पड़ेगा। और दरिद्री, समझा, लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं रुकता, हम बड़े दरिद्री हैं, तो समझो कि उन्होंने पूर्व में पूजा की द्रव्य का अपहरण किया होगा। समझ में आ गया? सभी लोग समझ लें, क्योंकि जब इसको अपन नीच ग्रह भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? नीच ग्रहों का प्रभाव है। तो यह कह रहे हैं वह दरिद्री होता है, लंगड़ा होता है, समझा, लंगड़े लूले, समझा, गूंगा, समझा, बोल नहीं पाते हैं, बहरा सुन नहीं पाते हैं, चांडाल आदि कुजातियों में उत्पन्न होते हैं। कौन? जो पूजा की द्रव्य का अपहरण करते हैं, वो ध्यान रखना। इसलिए कहा है कि हम जब भी कोई भी धनराशि, समझा, पूजा के लिए, मंदिर के लिए बोले, तो या तो तुरंत निकाल ली जाए, या तुरंत नहीं निकाल पाए तो उसकी सीमा बहान करके पहले ही कह देना चाहिए कि हम इस पैसे को इतने दिन बाद देंगे। समझ आया? अगर उसको धन को हम रोकते हैं तो समझो कि वह पाप का कारण हमारे जीवन में आएगा। कुछ लोग जो हैं भाव भेष में बोलियां लगा करके लगा तो दी, पर उनके बाद धन नहीं है, परंतु गुरु महाराज के पास तुरंत जाना चाहिए कि हमने भूल से बोली बढ़ा रहे थे, परंतु हमारी इतनी क्षमता नहीं है महाराज, समझा, और जितनी क्षमता है उतना दान दे करके उसे वहीं पर ही क्या गुरु महाराज से प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। समझा? आगे कह रहे पूजा दान आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला इच्छित फल को प्राप्त नहीं करता। क्या नहीं करता? जो इच्छा फल की प्राप्ति नहीं कर सकता, मतलब जो इच्छा हो रही है वह चीज उसे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? उस व्यक्ति ने पूजा का अपहरण किया है, पूजा के द्रव्य का अपहरण किया है। यदि प्राप्त करता है तो उसे भोग नहीं पाता। जैसे घर में चीनी रखी हुई है परंतु खा नहीं पा रहा, बच्चों ने रसगुल्ले बनाए हैं, इमरती बनाई है, देख रहा है या, परंतु उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा। मांग रहा है बच्चों से, बच्चे धक्का मारे, हट नहीं, अबे नहीं पापा, डायबिटीज हो जाएगी। हाँ, मतलब मुंह में से उसकी पत्नी खींच लेती है, क्या करते हो, मरेंगे क्या? हाँ, घी खा नहीं पाता है, घी की टीनें रखी हुई है। समझा? यहाँ कह रहे हैं कि इच्छा होने पर भी हाँ उन फल की प्राप्ति नहीं कर सकता, वस्तु होने पर भी हाँ पैसा बहुत है, सब कुछ है, पर उसका प्रयोग में नहीं ले पा रहा। ये भी पूजा के द्रव्य का अपहरण करने का ही फल समझिए। समझा? अब यहाँ
जो पूजा दान आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला है वह हाथ पैर कान नाक छाती और उंगली से हीन विकलांग दृष्टिहीन और तीव्र दुख का भागी होता है। ये सब जो है पूजा के अपहरण का ही कारण है। जिसकी उंगली कट जाए, समझा, या उंगली छोटी बड़ी हो जाए, आगे से एक टांग बड़ी हो गई एक टांग छोटी हो गई, लंगड़ा के चल लिया है, समझा। जिसके जीवन में, समझा, शरीर का स्थिति बिगड़ जाए, ये सब पूर्व के, समझाया, किसका फल है? पूजा के द्रव्य का अपहरण का फल है। नरक गति, त्रियंच गति, दुर्गति, दरिद्रता, विकलांग, हानि, दुख, ये सब देव वंदना, गुरु वंदना, शास्त्र वंदना, सूत्र भेद और स्वाध्याय में विघ्न डालने के फल हैं। क्या कह दिया? जो स्वाध्याय में विघ्न डालता है उसको यह अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? नरक गति, त्रियंच गति, दुर्गति, दरिद्रता, विकलांग, हानि और दुख, ये सब देव वंदना, गुरु वंदना, शास्त्र वंदना, सूत्र भेद और स्वाध्याय में विघ्न डालने के फल हैं। इस भरत क्षेत्र में दुखम काल पंचम काल में मनुष्यों के निश्चय ही सम्यक दर्शन की विशुद्धि, तप, मूल गुण, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान और दान में हीनता होती पाई जाती है। देखिए आचार्य कुंद ने क्या कह दिया, सुनिया। पूर्ण रूप से सम्यक विशुद्धि के साथ ना तो दर्शन होगा, समझा, ना ज्ञान होगा और ना चारित्र होगा। उसमें दोष के साथ ही होगा, निर्दोष नहीं पालन कर सकता। जो मनुष्य ना तो दान देते हैं, न ही पूजा करते हैं, न शील पालते हैं, न ही गुण धारण करते हैं और न चारित्र पालते हैं, वे नारकी कुमानुष्य त्रियंच होते हैं। कौन होते हैं? अगले जन्म में कौन होंगे? त्रियंच बनेंगे। ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। जो कर्तव्य अकर्तव्य, श्रेय अश्रेय, हित अहित, पुण्य पाप, तत्व अतत्व, धर्म अधर्म को निश्चय से नहीं जानता है, वह सम्यक से रहित है। क्या कह दिया? जो निश्चय से धर्म को नहीं जानता है, निश्चय से मतलब आत्मा के, या आत्मा को नहीं जानता है, जो योग्य अयोग्य, नित्य अनित्य, हेय उपादेय, सत्य असत्य और भव्य अभव्य को नहीं जानता है, वह सम्यक से रहित है। क्या कह दिया? सम्यक रहित कौन है? योग्य अयोग्य, नित्य अनित्य, हेय उपादेय, सत्य असत्य, भव्य अभव्य को नहीं जानता है, वह सम्यक से रहित है। समझ में आ गया? इसको समझना चाहिए हम सभी को। थोड़ा विस्तार से यहाँ समझते हैं। यहाँ समझने की चीजें उसे जरूर समझना चाहिए। योग्य अयोग्य, योग्य क्या चीज है, अयोग्य क्या चीज है, ग्रहण करने क्या चीज है, छोड़ने लिए क्या चीज है, नित्य अनित्य, नित्य क्या चीज है, अनित्य क्या चीज है, हे माने छोड़ने योग्य, उपादेय
जिससे हमारी आत्मा का हित होता है वो उपादेय। सत्य असत्य, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जिसको हम देख रहे हैं ये सब असत्य है, और जिसको हमने अभी देखा नहीं वह क्या है, वह सब असत्य है। समझ में आ गया? सत्य असत्य के बारे में समझे? हाँ, कल्पना जी। हाँ। हाँ, सत्य क्या है, असत्य क्या है? आत्मा के अलावा सब कुछ असत्य है। समझा? आत्मा के गुण ही सत्य हैं, बाकी के सब असत्य है। समझा? इसका ख्याल करना। क्या आगे कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य भगवंत, उसको और समझेंगे। मनुष्य लौकिक जनों या सामान्य जनों की संगति से अत्यंत वाचाल, कुटिल, दुर्भावना युक्त हो जाता है। इसीलिए योगियों को देखभाल कर विचार पूर्वक लौकिक जनों की संगति को मन वचन काया से छोड़ देना चाहिए। क्या कह दिया? जो लौकिक संगति होती है, समझा, क्योंकि संगति का असर बहुत पड़ता है। समझा? त्रियंच भी जब मनुष्य की संगति में आ जाता है तो मनुष्य जैसी क्रिया करने लगता है। समझ आ रही नहीं आ रही? आपने कल देखा कि नहीं देखा? देखा ना? हाँ, विचार करना। मतलब जिसकी संगति जैसी होती है वो वैसा काम करता है। विचार करना। आज पूरा आहार उसने, जब मैं आहार के लिए उठा उसने चिल्लाना चालू कर दिया। समझा? चिल्लाना चालू कर दिया। जब तक वह सामने नहीं पहुंच गया, समझा, और सामने खड़े होकर के भी उसे चैन नहीं पड़ रहा, वो कह रहा मैं चौके में आऊंगा। समझ में आया? चौके में आऊंगा, है, जबरदस्ती कर रहा अंदर आने के लिए, है। विचार करना। और वह बाहर जब उसको हमने कहा भाई, समझा, इशारा किया उसको, फिर वह पूरा आहार उसने देखा, समझा, और साथ में खाया भी। समझा? साथ में उसने खाया भी। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है ये संगति का असर है। किसका असर है? संगति का असर है। विचार करना। क्योंकि जैसी हम संगति, हम जब त्रियंचीय मनुष्य के बीच में आने पर अपनी संगति को बदल देता है। हाँ, वो त्रियंच है, जानता नहीं है, परंतु सब कुछ जानता है। हाँ, बोल नहीं पा रहा, अपनी भाषा में सब कुछ कहता है। हाँ, अगर थोड़ा बोलना चालू कर दे तो मैं जानता हूं कि पूरा का पूरा जितना मनुष्य कार्य नहीं करेगा जितना त्रियंच काम करेगा। हाँ, विचार करना। जब उसे पता है कि महाराज जी यहाँ आएंगे, समझा, और वह दूध डलवाएंगे, तो जितने भी कुत्ते हैं ना, डॉगी, वो सब आकर के पैर चाटना चालू कर देते हैं। हाँ, लोटपोट हो जाते हैं, कि उन्हें पता है कि महाराज जी आ गए, हाँ, और जो है ये दूध डलवाएंगे, समझा, दूध पिलाएंगे। समझे?
तो लोटपोट हो जाते। उनको पता है कि हमारा मालिक कौन है, हम किसकी शरण में पड़े हुए हैं, ना किसके इशारे पे चलना है। हाँ, जब उसमें पिंजरे में बंद कर देते हैं सुरक्षा के लिए, सड़क पर चले जाते हैं, तो जब उनको सूसू लगती है, लेटरिन लगती है, तो चिल्लाते हैं। हाँ, और खुलवाएंगे, खोल लिया जैसे ही सबके सब निकलेंगे और अपने फारिग हुए और सीधे उसी में घुस जाएंगे। तो क्या है कि उनको ये पता है कि देखिए उनको जैसा हम ढालेंगे ऐसा त्रियंच ढल जाता है। उनको जहाँ बैठा देंगे वहाँ बैठेंगे, समझा। उनको जो खवाएंगे वो खाएंगे, समझ में आया। परंतु एक मनुष्य एक ऐसा है कि उसको अच्छी संगति मिलने पर भी हाँ, वो अपने अंदर जो अच्छी आदतें नहीं डालता, और जहां भी जाएगा ना तो अपनी गंदगी वो छोड़ आएगा। समझ में आया नहीं आया। हाँ, साधु संत के पास भी अगर मनुष्य जा रहा है तो वहां पर क्या, वहां पर भी गंदगी फैलाएगा। अब देखिए, जहां पार्श्वनाथ भगवान का क्षेत्र है, जो कि 45 साल बाद जो है उनका ताला खुला है, हाँ? और वहां पर देखिए, वहां पर भी जब लोग पहुंचे और उन्होंने वहां पे गंदगी फैलाना चालू कर दी, समझा। मतलब उन्होंने यहां तक साधु संतों को भी नहीं छोड़ा, समझा। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कर्म जिन्होंने, जिस मंदिर में जिस भगवान के निमित्त से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना भविष्य सुधार सकते हैं, अपनी गति सुधार सकते हैं, और हम उन भगवान के पास जाकर के हम अपनी गति भी बिगाड़ रहे हैं, है? अपना जीवन भी बिगाड़ रहे हैं। और जब कर्म का उदय आएगा तब कहेंगे हम लोग ऐसा कौन सा पाप कर दिया। क्या कर दिया हमने, ऐसा कौन सा पाप कर दिया। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भाई संगति ऐसी अच्छी करनी चाहिए, अपने से बड़े के साथ में बैठना चाहिए। जैसे 3-4 दिन पहले, 2 दिन 3 दिन हुए, पूरा संघ जो है आचार्य पुष्पदंत जी के महाराज के दर्शन करने के लिए सभी माता जी संघ गया था। पास में ही है, भिंड में आए हुए हैं, उनके दर्शन करने के लिए गए। उन्होंने सभी से पूछा कि आपकी दीक्षा कब की है। तो हमारी जो बूढ़ी अम्मा माता जी हैं, सुमार्ग, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है। हाँ, सुमार्ग श्री माता जी। उन्होंने बताया कि हमको इतने साल हो गए। तो उन्होंने कहा कि सभी जितनी भी साथ में जो छुल्लका माता जी हैं, वो इनके साथ में रह करके इनकी शिक्षा लें, क्या इनका अनुभव लें। तो हमेशा अपन को अपने से अनुभवी, समझा, अपन से बड़े अनुभवी हैं, उनके पास बैठ करके उनका अनुभव लेना चाहिए, समझा। परंतु आज कोई अनुभव देना चाहता है, अनुभव लेने की कोई इच्छा करता नहीं है, समझा। कोई बड़ा कोई छोटा बड़े से अनुभव लेना चाहता ही नहीं है, समझा। पहले जो है बाबा की गोदी में बैठ करके बाबा के कहानी किस्सा सुन करके दादी से, अब मतलब होगा तो बाबा दादी के पास जाएंगे, पैसा लेना होगा तो है आने तो बाबा ठीक है तुम अपने घर रहो, हमारा ठीक है, हम अपनी दुनिया में, तुम अपनी दुनिया में रहो। समझ आया नहीं आया। आज ये स्थिति बन चुकी है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हमको ऐसी संगति में नहीं बैठना चाहिए जिस संगति में
समझा, हमारा भविष्य बिगड़ जाए। सुंदरलाल जी, हमें ऐसी संगति में नहीं बैठना चाहिए कि जहां हमारा भविष्य बिगड़ जाए। आगे कह रहे हैं यहां पर, आगे कह रहे हैं जो उग्र प्रकृति वाला है, तीव्र स्वभाव वाला है, दुष्ट प्रकृति का है, दुर्व्यवहार, दुशील है, मिथ्या शास्त्रों का श्रवण करने वाला है, दुष्टभाषी है, मिथ्या मद में अयुक्त है और विरुद्ध या आत्मधर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला है, वह जीव सम्यक रहित है। ऐसे व्यक्ति के साथ में हमें नहीं बैठना चाहिए। समझा। आगे कह रहे हैं आचार्य भगवंत, यहां समझिए, क्षुद्र रौद्र स्वभाव वाले, रुष्ट, दूसरों का अनिष्ट चाहने वाले या करने वाले, चुगलखोर, अभिमानी, सहिष्णु, ईर्षालु, गायक, वाचक, कलह करने वाले, गाली देने वाले और दूसरों को दोष लगाने वाले, ये सब सम्यक्त रहित होते हैं। क्या? ये सब सम्यक्त रहित होते हैं। इनसे भी हमें दूरी बनानी चाहिए। बंदर, गधा, कुत्ता, हाथी, बाघ, सुअर, कछुआ, मक्खी और जोंक के स्वभाव वाले मनुष्य जिन देव के धर्म का विनाश करने वाले होते हैं। समझा। बंदर सुधर सकता है, परंतु बंदर के स्वभाव वाले व्यक्ति नहीं सुधर सकते। समझा। मंकी तो सुधर सकता है सुशीला जी, पर मंकी के स्वभाव वाले जो मनुष्य हैं वह नहीं सुधर सकते। समझा। डोगी तो सुधर सकता है संगति मिलने पर, परंतु कुत्ते की जाति के, कुत्ते के स्वभाव वाले जो मनुष्य हैं, हाँ, कौन है? क्या हो गया? समझ में आया? मुनीम जी कहाँ है? कोई बात नहीं, समझ में आया? तो यहाँ आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि त्रियंच अपने स्वभाव को छोड़ करके मनुष्यों के संपर्क में आकर के अपने हिंसक प्रकृति छोड़ देते हैं, परंतु जिन मनुष्यों के अंदर समझा त्रियंचों की जो स्वभाव वाले हैं वह अपनी उस आदतों को नहीं छोड़ते हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि वे धर्म का विनाश करने वाले हैं। कौन है? उनका संपर्क नहीं करना चाहिए, उनके साथ में नहीं रहना चाहिए, उनके साथ में नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई चंचल स्वभाव वाला व्यक्ति और उसके साथ में आप यात्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं, समझा, तो वह चंचल स्वभाव का व्यक्ति एक जगह नहीं बैठ सकता। या तो उसके साथ में जाओ, और नहीं जाएंगे, समझाया, तो तुम इंतजार देखते रहना, घंटा बजाते रहना, उसका पता ही नहीं चलेगा। क्या है समझे? हाँ, तो यहाँ आचार्य भगवंत इस बात को कह रहे हैं। हाँ, स्वभाव वाले बताए। अब देखिए, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नियम से नहीं होते हैं। इसलिए रतंत्र में सम्यक दर्शन गुण उत्कृष्ट है, यह जिनेन्द्र देव ने कहा है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा? जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक ज्ञान भी सम्यक्त नहीं हो सकता, और जब तक ज्ञान सम्यक्त नहीं होगा तो चारित्र भी सम्यक्त नहीं हो सकता, और जब तक चारित्र सम्यक्त नहीं होगा तो आत्म दर्शन भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना।
आगे यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवंत, सुनिए। मिथ्या तप कुलिंगी, मिथ्या दृष्टि साधु, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या व्रत, मिथ्या दर्शन, मिथ्या शास्त्र और झूठे निमित्तों की स्तुति और प्रशंसा करने से नियम से सम्यक्त की हानि होती है। क्या होती है? हाँ, जो मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, क्या होता है कि वह अपने सम्यक्त के गुणों में दोष लगा लेते हैं, मतलब हानि करते हैं। जैसे शरीर का कोड़ी अपने रक्त संबंध से अपने कुल का विनाश कर देते हैं, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी अपनी आत्मा के दान आदि सद्गुणों और सद्गति का विनाश कर देता है। अहो, संसार में मिथ्यात ही कष्टप्रद है। तो कह रहे हैं संसार में अगर कोई दुख का कारण है तो एक मिथ्यात का कारण है। जैसे एक कोढ़ी, किसी को अगर घर में कोढ़ हो जाए, जैसे श्रीपाल को कोढ़ हो गया और उसके मिलने वाले जितने भी सैनिक थे, ठीक है, उन सभी को क्या हुआ? कोढ़ हो गया। एक कोढ़ी अपने उस पूरे परिवार को कोढ़ी कर देता है, समझा। इसी प्रकार से जिसके पास एक मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि का संगति है, तो वो दूसरे को भी क्या बर्बाद कर देता है। ध्यान रखना। इसलिए कहा है मिथ्यात्व से बड़ा कोई भी पाप नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए। मिथ्या दृष्टि जीव मद और मोह की मदिरा से मतवाला होकर भुलक्कर के समान लाभ करता है, इसीलिए वह आत्मा को और आत्मा के समभावों को नहीं जानता। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि जीव मद मोह की मदिरा से मतवाला होकर के, जैसे शराब पी करके सब कुछ भूल जाता है, ऐसे ही यह मिथ्या दृष्टि जीव समझा अपनी मर्यादा इत्यादि सब कुछ भूला रहता है, सब कुछ खो देता है। भव्य जीवों का उपसम भाव पूर्वबंध कर्मों का क्षय निर्जरा करता है, नए कर्मों को प्रवेश नहीं करने देता, नए कर्मों का संवर करता है तथा इस लोक और परलोक में महत्व प्रकट करता है। सम्यक दृष्टि वैराग्य और ज्ञान भाव से समय को व्यतीत करता है, जबकि मिथ्या दृष्टि आकांक्षा दुर्भाव आलस्य और कलह में अपना समय बिताता है। यह यहाँ पर चर्चा आज आचार्य कुंद कुंज स्वामी के द्वारा रैनसार ग्रंथ का यहाँ वाचन चल रहा है, स्वाध्याय चल रही है, और उस स्वाध्याय से हम आचार्य कुंद कुंज स्वामी को हम देख रहे हैं।